हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। हम सब पे महादेव की कृपा बनी रहे। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है हमारा काफ़ी यूनिक है, थोड़ा अलग है, सिस्टमेटिक थोड़े वे में हम चलने वाले हैं। तो आज हम फोकस करने वाले हैं क्यों इंडियन मार्केट्स में लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते या मोस्ट ऑफ केसेस लॉसेस में एंड अप करते हैं। उसका रीज़न क्या है वो आज हम पता करने वाले हैं। अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हो तो आप मोस्ट ऑफ केस में ऐसे चांसेस है आप ये गलतियां फिर से नहीं करोगे और आप प्रॉफिटेबल वे की तरह एक प्रॉफिटेबल जर्नी आप अपनी शुरू करोगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट आपको क्या करना है और क्या नहीं करना मार्केट में। देखो, इंडिया में लोगों का एक गलत पर्सपेक्टिव है मार्केट को देखने का। वो है मार्केट एक बिजनेस नहीं बल्कि एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। ऐसा ना होते वो एक बिजनेस है। मतलब ये जो मार्केट हम ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम जो भी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के साथ हम कर रहे हैं वो एक हमारा बिजनेस होना चाहिए। हम बिजनेस व्यू के साथ हमें उसको देखना है, ना कि लॉटरी बेसिस पे। देखो लोग क्या करते हैं, बहुत से बिगनर होते हैं, मिडिल एज के जो लोग हैं वो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, क्विक मनी के चक्कर में अपना सारा पैसा जो ऑप्शंस में डालने लगे हैं, ऑप्शंस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। उनको लगता है कि ओके कैंडल्स का ही खेल है, ग्रीन कैंडल आ जाए तो कॉल बाय करो, रेड कैंडल आ जाए तो पुट बाय करो। ठीक है, 100 में से ऐसा होता है कि 100 में से 10 बार अगर तुक्का लग भी जाए तो 90 बार जो है 90 बार लॉस होते हैं, 90% लॉस होता है। उसके बाद भी देखो हमारे ह्यूमन माइंड जो है ना, ऐसा ना 100 बार अगर हमने ट्राई किया, 99 बार अगर हम फेल हो गए, एक बार भी अगर हम जीत गए ना तो हमको माइंड को ऐसा लगता है कि यार ये बस हम जीत गए, अभी हमें यही करना है। वो एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे। दैट्स द रीजन इंडियन मार्केट, मतलब दैट्स द रीजन कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग अपना कैपिटल सेव करने की जगह बहुत जल्दी उड़ा देता है। सेकंड मेन रीजन है लॉसेस का, वो है ना प्रॉपर फंड बैकअप होना। देखो इंडिया में जो अभी ट्रेडिंग करने लगे हैं लोग, वो एक तो या तो मेरी उम्र के हैं जो कि 18 से एक 25 के एज में, या फिर उससे थोड़े बड़े एज के लोग हैं। पर अगर हम बड़े एज के लोगों की बात करें, अगर एक जो डिसेंट जॉब पे है, जो अच्छी खासी इनकम करे, वो ऑप्शंस की तरफ या फिर एक क्विक मनी की तरफ ना जाते हुए इन्वेस्टमेंट वे की तरफ जा रहे हैं। और जो मेन हाई जो बोलते हैं हाई लोग हैं, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, वो है यूथ्स का, जो कि लेस फंड या लेस कैपिटल के ऊपर ट्रेड करे। देखो मार्केट में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे फाइनेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके पास अच्छा खासा डिसेंट कैपिटल है, 1 करोड़ का कैपिटल है, 1 करोड़ के कैपिटल पे अगर आप 2% भी बनाते हो तो इट्स 2 लाख रुपीज। 2% महीने की भी बनाए तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आपका कैपिटल ही 10,000 है, 10,000 के ऊपर अगर आपने मान के चलो 20% का भी अगर लॉस खाया, 2% का भी लॉस खाया, वो भी 200 रुपये होता है। अगर मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा दूँ, 20% कर दूँ तो 2,000 का लॉस है। और उतने में अगर आपका लॉस हो जाए, 8,000 आपका कैपिटल बच जाए, उसमें भी आप ट्रेड कहाँ करोगे? उसके बाद इससे उधार लिए, उससे उधार लिए, थोड़े पार पैसे जोड़ के अगर हम ट्रेडिंग लगे, इससे होगा क्या, अपनी साइकोलॉजी जो है वो खराब होने वाली। और इंपॉर्टेंट सबसे ट्रेडिंग का अगर कोई फैक्टर रहेगा तो वो है साइकोलॉजी। आप किसी भी एज ग्रुप पे हो, आप 60 के हो या 20 ईयर्स के हो, साइकोलॉजी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग, मतलब जितनी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहेगी, माइंड पावर जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उतनी आपको हेल्प होगी, बेनिफिट होगा यहाँ पे ट्रेडिंग में। थर्ड रीजन है एग्जैक्ट नॉलेज ना होना, मार्केट चलता कैसे है और किस बेसिस पे। देखो इंडियन मार्केट जो है वो न्यूज सेंट्रिक मार्केट हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ न्यूज हो जाए, कुछ फॉरेन में इशू हो जाए, इंडिया में कुछ डोमेस्टिक न्यूज आ जाए, तो मार्केट जो है एक्सट्रीमली वॉलेटाइल वे में उसको रिएक्ट करता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प यूएस में कुछ बोल दे तो इंडिया का मार्केट शेक हो जाता है। अगर इंडिया में अगर कुछ नॉर्म्स बदल जाते हैं, इंडियन मार्केट हेवीली शेक हो जाता है। और ऐसा रेयर इवेंट तो नहीं बोल सकते, लाइक अर्लियर, अभी हर एक महीने में, हर एक वीक में एक आध न्यूज तो आते जा रही है। लाइक जो कुछ भी हो जाए, ट्रेड की न्यूज़ हो या फिर किसी डोमेस्टिक इसमें पॉलिसी में या वो कुछ चेंज वाली न्यूज़ हो, मार्केट जो है हर एक चीज़ को रिएक्ट करता है। और उसी रिएक्शन के चलते मार्केट जो होता है वॉलेटाइल हो जाता है। अगर हम देखें, बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, सेंसेक्स वॉलेटाइल है, निफ्टी मिड वॉलेटाइल है पर ठीक ठाक है। लोग जनरली इनमें ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इसकी वजह से उनको एग्जैक्ट बैकड्रॉप पता नहीं है कि मार्केट हिल क्यों रहा है, मार्केट वोलाटाइल क्यों जा रहा है। देखो सडन अगर मान के चलो एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है मार्केट में कोई ट्रेड डील के बारे में, एक स्टॉक 2-3 दिन के लिए पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद लोगों को लगता है यार ये कंसिस्टेंटली जो है रैली दे रहा है तो यही ऊपर जाएगा, ये पैसा बना के देगा। लोग उसमें अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं और बूम, जो स्टॉक्स है वो वापस आने लगते नीचे अपने जो एक्चुअल प्राइस पे थे, जहां से उन्होंने रैली स्टार्ट की थी, और उनका कैपिटल जो है वो वहां पे लॉस हो जाता है, चले जाता है। नेक्स्ट रीजन जो है वो है रूल्स ना होना। देखो ट्रेडिंग में और लाइफ में रूल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स यानी डिसिप्लिन। देखो बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, ठीक है, उनको
आने लगा है, मार्केट मिडिल लेवल पे आ चुके हैं, फिर भी लॉसेस क्यों करें? क्योंकि उनके पास एक क्लियरिटी नहीं है, एक रूल्स नहीं है। मार्केट में अपने खुद के एक रूल्स बनाओ। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके रूल्स अलग चाहिए, स्विंग कर रहे हो उसके अलग, या पोजिशनल अगर आप ले रहे हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कुछ खरीद रहे हो उसके रूल्स जो है आपके पास अलग अलग होने चाहिए। और सबसे मेन चीज, अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो उसका आपके पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि आप उस ट्रेड में एंट्री क्यों करने वाले हो। लाइक कंफर्मेशन पॉइंट होने चाहिए, प्राइस, एंट्री, एग्जिट क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये सब आपके पास डिटेल एग्जैक्ट रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कल को अगर आपने वो ट्रेड एग्जिट करने लगे लॉस में या किसी रीजन की वजह से वो ट्रेड अगर रिवर्सल आता है तो आपके पास एग्जैक्ट रीजन होगा व्हाई यू एंटर इन दैट ट्रेड। और इसी के साथ देखो, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो आप तो आपके पास एक रूल सेट होना चाहिए। लाइक मैं दिन में 2 ही ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड करूंगा, आपके पास एक सेट होना चाहिए रूल्स का। क्योंकि देखो, रिस्क एपिटाइट मालूम होना, अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी यंग हूँ, मैं मतलब इतना कमा नहीं रहा लाखों में करोड़ों में, तो मेरे लिए रिस्क एपिटाइट जो होगा मेरा छोटा रहेगा। लाइक मुझे 1000 रुपए का रिस्क भी बहुत ज्यादा लगेगी, 1000 रुपए का लॉस भी मेरे दिल को छू जाएगा। पर अगर कोई बड़ा बंदा है, लाइक बिजनेसमैन है, कोई एक हाई लेवल का अगर इंसान, इंस्टीट्यूट है, उनके लिए 1000 रुपए का लॉस नथिंग है, उनको लगेगा ब्रोकर चार्जेस कट गए बस, उनके लिए लाख रुपए का लॉस भी कुछ नहीं होता। बेस्ड ऑन रिस्क एपिटाइट, मेरा रिस्क एपिटाइट मुझे पता है मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रिस्क ले सकता हूँ, सामने वाले का रिस्क एपिटाइट मेरे को मालूम नहीं क्या रिस्क ले सकता है, उसके लिए 1000 रुपए बहुत ज्यादा रहेंगे, मेरे लिए 1000 रुपए कम रहेंगे, या उसके लिए कम रहेंगे, मेरे लिए ज्यादा रहेंगे, ये मैटर करता है। इसके लिए हमेशा 2 ट्रेड या 3 ट्रेड पे फोकस करो। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में जाता है लक बाई चांस, और अगर आपके स्किल्स के हेल्प से अगर आपका सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिट में जाता है, तो थर्ड ट्रेड में तभी आपके पास इजी कंफर्मेशन हो। अगर आपको खुद मार्केट भी बोले भाई आजा एंट्री ले ले, आपको एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बहुत से बार यहाँ पे इंडिया में जो है मतलब यूथ जो है वो जल्दी से मिस मैनिपुलेट हो जाता है, और मैनिपुलेशन के चक्कर में वो चले जाते हैं कि अरे हाँ अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, चलो एंट्री ले लेते हैं। देखो, पहले ट्रेड में मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, दूसरे ट्रेड में मैंने 1000 का प्रॉफिट बनाया, मेरा दिन का प्रॉफिट हो चुका है 2000 रुपए। अभी यहाँ पे एंट्री क्या होगी? थर्ड ट्रेड की। थर्ड ट्रेड में अगर मार्केट ने रिवर्सल दिया तो मैं लॉस लूंगा, और जो लॉस रहेगा मेरे प्रॉफिट से आएगा। और इंसान को एक फितरत है इंसान की, जो कमाई हुई चीज है, जो उसको लगता है नसीब से आई या उसके लक से आई है, तो वो खोने का उसको सबसे ज्यादा दुख होता है, और वो उसको पाने की लालच में चले जाता है। तो अगर मेरे 2000 का प्रॉफिट वो कन्वर्ट हो गया 1000 रुपए में लॉस हो गया, तो मेरा माइंड रिएक्ट करेगा कि यार 1000 रुपए चले गए, अभी काम करता हूँ, अभी क्विक आधा का ट्रेड ढूंढता हूँ और मेरा जो आज का दिन का 2000 का टारगेट है वो पूरा कर लेता हूँ। उस चक्कर में चौथा, पांचवा, छठा ऐसे ट्रेड गिरते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मिनिमाइज होगा, ब्रोकरेज चार्जेस जो चार्जेस लग रहे हैं इंडिया में वो हाई चले जाएगा, और इसके वजह से आपका जो कैपिटल है बहुत जल्दी वे में या इजी वे में वाइप आउट होने के। नेक्स्ट रीजन है ट्रेडिंग में लॉसेस करने का, वो है एडेप्टेशन। देखो, इंडियन मार्केट जो है, अगर हम मैं पर्टिकुलर अगर निफ्टी की बात करूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उनको ज्यादा पसंद है ऑप्शन ट्रेडिंग करना, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है साइडवेज वे में रहता है। देखो, उनका एक वॉलेटाइल टाइम पीरियड है। लाइक निफ्टी जो रहेगी वो स्टार्टिंग के मॉर्निंग के ओपनिंग के जो 2 घंटे रहेंगे, लाइक 9:30 से लेकर 11 बजे तक, तो ये जो सेशन रहेगा ये वॉलेटाइल रहेगा। उसके बाद मार्केट जाएगा एक वीक सेशन में, एक आराम वाले सेशन में, साइड में चलेगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ केस में। उसके बाद मूव आएगा 1 या 2 बजे के बाद, फिर वो शाम के जो आफ्टरनून सेशन होते हैं उसमें मूव आएगा। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक तो बहुत क्विक एंट्री लेते हैं, सुबह सुबह ही मार्केट का अंदाज ना लेते हुए लॉसेस में एंड अप करते हैं। उसके बाद बहुत से ट्रेडर आफ्टरनून में एंट्री लेते हैं मार्केट का अंदाज लेके। ठीक है, बीच वाले जो है ये जो साइडवेज मार्केट का टाइम फ्रेम है ये सबसे ज्यादा डेंजर है। कि देखो, ट्रेडर है, ट्रेडर का सबसे खास दोस्त है ये है ट्रेंड। आपको अगर ट्रेंड आपके साथ है, आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाओगे। पर अगर आपको ट्रेंड पता ही नहीं है, ट्रेंड साइडवेज आ रहा है मार्केट, तो आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ हाई चांसेस है कि आप लॉसेस में एंड अप करोगे। साइडवेज मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक ही रेंज में चलता है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज है, लाइक हेज करना आपको आ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन अलग सेलिंग स्ट्रेटेजीज है, तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। पर मोस्ट ऑफ केस में इंडिया में लोगों के पास कैपिटल जो है कम होने की वजह से ऑप्शन सेलिंग या फिर स्ट्रेटेजीज में जा पाना मुश्किल होता है। इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में एडेप्टेशन कम होने की वजह से यहाँ पे लोग बहुत सारा लॉसेस कर रहे हैं। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट, यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस। देखो, लोगों को यहाँ पे क्या लगता है, लोग अपने आप को इंजीनियर बनाने में 3-3, 6-6 साल दे देते हैं, लोग अपने आप को डॉक्टर बनाने में 8-8 साल दे देते हैं आपके लाइफ के। और लोगों को लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में 1 महीने में 2 महीने में सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसा नहीं रहता। कोई भी फील्ड लो, अगर आपको बिजनेस भी करना है, कौन सा भी बिजनेस लो, 1 ईयर में कभी भी एकदम दौड़ नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, ठोकर खानी पड़ेगी, ठोकर खाने के बाद ही आपको अक्ल आएगी कि यार ये चीज नहीं करनी, ये चीज करनी है। सेम वे में ट्रेडिंग में भी, अगर आपको लॉसेस जब तक आप बुक नहीं करते, जब तक आप लॉसेस में या फिर किसी ऐसे एक स्टक में आप अड़क नहीं जाते एक सिनेरियो में, तब तक आप सीखोगे नहीं कि मार्केट को रिएक्ट कैसे करना है। और इसको सीखने के लिए कम से कम, अगर मेरी बात करूँ या फिर मैं एक जनरल बात करूँ, कम से कम 3 से 4 साल का जो टाइम है आपको देना पड़ता है।
टाइम दिए बगैर को किसी भी रिलेशन, ये काम है जो है रिलेशनशिप वाला काम है। अगर मैं मान के चलो ये मेरा फेवरेट काम है, मैं इससे एक बॉन्डिंग बना लूँ, एक रिलेशनशिप बना लूँ इससे। और रिलेशनशिप का सबसे पहला बेसिक रूल है टाइम देना। मैं जब तक मार्केट को टाइम ना दूं तब तक मार्केट मुझे कैसे कुछ बताएगा, कैसे कुछ देने वाला है। यही चीज है, मार्केट को आप टाइम दो, एक अच्छा खासा देखो। अभी के टाइम में रिलेशनशिप भी कम से कम 1-2-3 साल के होनी चाहिए, तब आपको जाकर पता चलेगा कि आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो वो आपके लिए लाइफ पार्टनर बनने के सूटेबल है या नहीं। सेम वे में ट्रेडिंग भी अगर आप 2-3 साल कर रहे हो तो आपको अंदाज आ जाएगा कि आपको करना क्या है। लाइक आप डे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो, आप स्विंग में एक्सपर्ट हो, या पोजिशनल में हो, या बीटीएस, आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में एक्सपर्ट हो, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर पाओगे आगे कि मुझे क्या इसमें एग्जैक्टली और कौन से सेक्शन में यहाँ पे पैसा कमाना है। आपको कमोडिटी में अच्छा है, आप कमोडिटी में अच्छे हो तो आप कमोडिटी में कमाओ। अगर आप करेंसी में अच्छे हो तो आप करेंसी में कमाओ, या फिर आप ऑप्शंस में अच्छे हो। नो डाउट, देखो गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है 90% ट्रेडर्स लॉस में, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप मानते हो आप कमा सकते हो, आप कमा पाओगे। वो भी देखो, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट रहना ये सबसे बुरी बात है। तो इसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए प्रैक्टिस करो हर एक चीज में। पेपर ट्रेडिंग, और यहाँ पे इंडिया में कंसेप्शन क्या है, लोग पेपर ट्रेडिंग का क्या करते हैं, वो ऐप मिलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के, उसके ऊपर वो ऐड कर देते लाखों में फंड्स। देखो हमेशा याद रखो, पेपर ट्रेडिंग में अगर हम कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग में भी आप कैपिटल उतना लो आप रियल लाइफ में जितना लेने वाले हो। क्योंकि देखो पेपर ट्रेडिंग में आपका जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। लाख रुपए आप बोलो, 10 लाख रुपए ले लो, 20 करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो, पेपर एक फेक करेंसी है और फेक करेंसी का दुख नहीं होता। पर अगर आप एक छोटी अमाउंट लेते, 10,000 की अमाउंट आप ले रहे हो, अगर मान के चलो, तो उसका जो मैनेजमेंट रहेगा वो आप वहां से सीखोगे। इसके लिए पेपर ट्रेडिंग अगर आप करते होगे तो या तो मेरे जनरल सजेशन रहेगा, आप पहले 1 साल तक मार्केट को मॉनिटर करो। एक छोटे कैपिटल 1000, 2-3 हजार के कैपिटल से आप स्विंग ट्रेडिंग करो। 3-4 हजार के कैपिटल से आराम से मोर देन इनफ है। 1-2 स्टॉक्स लो। स्टार्टिंग में कुछ आ रहा है या कुछ आ रहा है वो मत देखो, बस ये समझो कि आप स्किल्स कमा रहे हो। एक थोड़ा पैसा जाएगा तभी तो एक नया पैसा आएगा। आप सीखो, स्विंग ट्रेडिंग करो, मार्केट कैसा रिएक्ट होता है हर एक न्यूज को। 1 साल का टाइम पीरियड मोर देन इनफ होता है न्यूज के अंदाज आने के लिए। देखो अगर बजट के दिन पे मार्केट कैसा जा रहा है वो पता चलेगा। उसके बाद अगर जो आरबीआई की पॉलिसी चेंज रहेगी, आरबीआई की मीटिंग उसमें क्या रहेगा, यूनियन मिनिस्टर की अगर कुछ मीटिंग रहेगी उनका क्या इफेक्ट रहेगा, किसी कंपनी का अगर रिजल्ट आ रहा है उसका क्या इफेक्ट, क्वार्टर रिजल्ट के क्या इफेक्ट रहेगा, कोई कंपनी को अगर नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे, नए टेंडर्स अगर वो साइन करे उसका क्या इफेक्ट। ये हर एक इफेक्ट पता चलने के लिए एक पीरियड का टाइम फ्रेम, आपको 1 ईयर का टाइम फ्रेम जो होगा वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बस पता चलने के लिए, ये नहीं कि माहिर होने के लिए। माहिर होने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल तो देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें और मेरे को कमेंट डाउन कर देना आपका फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक के बगैर आदमी कुछ सीख नहीं सकता। आपका फीडबैक मुझे दे दो कि क्या रोहन भाई एक ये सुधारो अपने आप में, या थोड़ा मतलब बोलने की स्किल्स, आप मेरे को फीडबैक दे दो, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। हाँ, और अच्छा आपको अगर कोई स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए वो भी बता दो, मैं आपको वो भी करके दूंगा। बस आपको है कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।